सोचिए, आप अचानक आसमान से हजारों फीट की ऊंचाई पर आंखें खोलते हैं। नीचे सिर्फ मौत है और आपको यह भी नहीं पता कि आप वहां पहुंचे कैसे। यहाँ कुछ तो है। फिल्म की शुरुआत होती है रॉयस नाम के एक खतरनाक मर्सिनरी से। अचानक उसकी आंख खुलती है और वह खुद को आसमान में गिरता हुआ पाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। तेजी से जमीन उसकी तरफ बढ़ रही होती है। आखिरी सेकंड में उसका पैराशूट खुल जाता है और उसकी जान बच जाती है। जमीन पर पहुंचने के बाद वह आसपास का इलाका देखता है। घना जंगल, अजीब आवाजें और एक अनजान वातावरण। कुछ ही देर में उसे दूसरे लोग भी मिलते हैं जो बिल्कुल उसकी तरह यहां पहुंचे हैं। इनमें एक रूसी सैनिक, एक मैक्सिकन गैंगस्टर, एक जापानी याकुजा सदस्य, एक अफ्रीकी योद्धा, एक मौत की सजा का कैदी, एक इजरायली स्नाइपर और एक डॉक्टर शामिल होते हैं। सभी हैरान होते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता कि वह यहां कैसे आया। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि इन सभी में एक बात कॉमन है। ये सभी लोग किसी न किसी रूप में किलर हैं। कोई सैनिक है, कोई हत्यारा है, कोई युद्ध का विशेषज्ञ है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर दुनिया के सबसे खतरनाक इंसानों को चुनकर यहां भेजा है। समूह जंगल के अंदर आगे बढ़ना शुरू करता है। रास्ते में उन्हें कई अजीब चीजें दिखाई देती हैं। पेड़ों पर अनजान निशान बने हुए होते हैं और वातावरण सामान्य नहीं लगता। तभी उन्हें आसमान में कई ग्रह दिखाई देते हैं। यहीं सभी के होश उड़ जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि वे पृथ्वी पर नहीं हैं, वे किसी दूसरे ग्रह पर मौजूद हैं। यह सच जानकर सभी के अंदर डर और बेचैनी बढ़ने लगती है। लेकिन असली खतरा अभी सामने नहीं आया होता। कुछ दूरी पर उन्हें एक अजीब प्राणी का शव मिलता है। ऐसा जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता। फिर अचानक जंगल के अंदर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, कोई उनका पीछा कर रहा हो। रॉयस तुरंत समझ जाता है कि वे अकेले नहीं हैं। किसी ने उन्हें यहाँ किसी खास मकसद से लाया है। कुछ देर बाद उन्हें जमीन पर बिछाए गए खतरनाक जाल दिखाई देते हैं। ये जाल इतने एडवांस होते हैं कि साफ पता चलता है कि इन्हें किसी बेहद बुद्धिमान प्रजाति ने बनाया है। अचानक उन पर अजीब जीवों का हमला हो जाता है। ये जानवर दिखने में एलियन जैसे होते हैं और बहुत हिंसक होते हैं। सभी मिलकर लड़ते हैं और किसी तरह खुद को बचा लेते हैं। लेकिन अब यह साफ हो चुका होता है कि यह ग्रह एक विशाल शिकार क्षेत्र है और वे सभी शिकार हैं। रात होने लगती है और समूह एक सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम नोलन होता है। वह कई सालों से इस ग्रह पर फंसा हुआ होता है। नोलन उन्हें बताता है कि यहाँ मौजूद असली शिकारी कौन है। वह कहता है कि इस ग्रह पर प्रेडेटर्स रहते हैं। वे दूसरे ग्रहों से खतरनाक जीवों को पकड़कर यहाँ लाते हैं और फिर उनका शिकार करते हैं। ये उनके लिए एक खेल है, एक मनोरंजन, और इंसान उनके पसंदीदा शिकारों में से एक है। नोलन की बात सुनकर सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उन्हें समझ आता है कि वे क्यों चुने गए, क्योंकि वे लड़ सकते हैं। वे भागेंगे नहीं, वे मुकाबला करेंगे, और यही चीज प्रेडेटर्स को पसंद है। नोलन की बात सुनने के बाद पूरे समूह के अंदर डर बैठ जाता है। अब तक वे सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे कि कोई उनका शिकार कर रहा है, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। रॉयस को महसूस होता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो जल्द से जल्द इस ग्रह और इसके नियमों को समझना होगा। नोलन उन्हें बताता है कि प्रेडेटर सिर्फ ताकतवर ही नहीं है, बल्कि उनके पास ऐसी तकनीक है जो इंसानों की कल्पना से भी आगे है। वे खुद को अदृश्य कर सकते हैं, दूर से शिकार को ट्रैक कर सकते हैं, और उनके हथियार बेहद घातक हैं। अचानक दूर जंगल में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। सभी सावधानी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें एक खुला मैदान दिखाई देता है जहां कई बड़े बड़े टोटेम और हड्डियां लगी होती हैं। यह देखकर साफ हो जाता है कि यह जगह सिर्फ शिकार का मैदान नहीं, बल्कि प्रेडेटर्स का क्षेत्र है। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी हलचल होती है। रॉयस तुरंत सबको नीचे झुकने के लिए कहता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। एक अदृश्य प्रेडेटर बिजली की रफ्तार से हमला करता है। कुछ ही सेकंड में पूरा समूह बिखर जाता है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगता है।
जंगल में अफरा तफरी मच जाती है, गोलियां चलने लगती हैं, लेकिन किसी को यह भी नहीं दिख रहा होता कि दुश्मन कहां है। अचानक प्रेडेटर अपनी क्लोकिंग टेक्नोलॉजी हटाता है और पहली बार उसका भयानक चेहरा दिखाई देता है। करीब 8 फीट लंबा, भारी शरीर, डरावना चेहरा और ऐसी आंखें जिनमें इंसानों के लिए कोई दया नहीं होती। उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रेडेटर ज्यादा देर तक नहीं रुकता। वह हमला करके गायब हो जाता है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को डराकर उसका मजा ले रहा हो। समूह किसी तरह दोबारा इकट्ठा होता है